बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन कराम, आज की इस वीडियो में हम सूरह माइदा के वर्स नंबर 12, वर्स नंबर 13 और वर्स नंबर 21 से लेकर वर्स नंबर 26 की कलेक्टिवली स्टडी करने जा रहे हैं। आप सबसे गुजारिश है कि अगर आपको हमारा मैसेज पसंद आए तो अपनी सोसाइटी के दीगर अफराद तक भी शेयर कीजिए और इस कार खैर में हमारा साथ दीजिए। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए अपने आज के इस यूनिक से टॉपिक की जानिब बढ़ते हैं। Ladies and gentlemen, if you look at these verses, तो सूरह माइदा के इन वर्सेस में यरूशलेम की हिस्ट्री के हवाले से कुछ डिस्कशन की गई है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि जो प्रॉफिट मोसेस की नेशन थी, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत, तो इन पर बहुत से अदवार में डाउनफॉल आते रहे हैं। और जिस तरह आप जानते हैं कि जब फ़िरौन का टाइम था, फ़िरौन उसने इन पर बड़े जुल्म ढाए थे। लेकिन जब फ़िरौन की डेथ हो गई थी, फ़िरौन की डेथ हुई थी, तो इसके बाद अल्लाह ताला ने प्रॉफिट मोसेस हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से प्रॉमिस किया कि वो मैं आपकी कौम को यरूशलेम की मुक़द्दस सरज़मीन का चार्ज अता कर दूंगा। आपकी इस कौम को यरूशलेम की ज़मीन अता करूंगा, ये मुक़द्दस ज़मीन है। इसके लिए अल्लाह ताला ने प्रॉफिट मोसेस, पीस एंड ब्लेसिंग अपॉन हिम, आपको ये हुक्म दिया कि ए मूसा, अपनी कौम में से 12 यूनिट्स बनाएं, 12 ग्रुप्स बनाएं, 12 टीम्स बनाएं। आप ऐसा करें कि लोगों को इन 12 यूनिट्स में डिवाइड करें और हर यूनिट के ऊपर एक कैप्टन मुकर्रर कर दें। अब जब आप ये 12 यूनिट्स बनाएंगे, हर एक टीम का एक एक कैप्टन होगा, तो ये 12 टीम्स जो होंगी, आप इनको लेकर यरूशलेम की ज़मीन की तरफ चले जाइए। वो मुक़द्दस ज़मीन इस वक्त अमालिका के हाथ कब्ज़े में है। तो आपकी कौम इन 12 यूनिट्स को लेकर आप जाएं और ये 12 यूनिट्स जाकर उस कौम अमालिका से जहाद करें और इस ज़मीन को उनसे खाली करा लें, और फिर आपकी कौम को वहाँ का चार्ज अता कर दिया जाएगा। अब इसी तरह हुआ, प्रॉफिट मोसेस ने 12 यूनिट्स बनाए, हर यूनिट के ऊपर एक एक कैप्टन मुकर्रर किया, और वो इन कैप्टन्स की लीडरशिप में, इन कैप्टन्स की कैप्टनसी में, और प्रॉफिट मोसेस, प्रॉफिट एरोन, ये सारे यरूशलेम की ज़मीन की जानिब रवाना हो गए। अब जब ये यरूशलेम पर पहुंचे तो सबसे पहले तो प्रॉफिट मोसेस ने इन 12 टीम के कैप्टन्स जो थे उन्हें हुक्म दिया कि आप सब दरवाजे से अंदर जाएं और अंदर के हालात देख कर आए कि अंदर की क्या सिचुएशन है, इस वक्त क्या करंट सिचुएशन चल रही है। अब यूं ही हुआ, जब ये 12 टीम्स के कैप्टन्स जो थे ना, ये यरूशलेम के दरवाजे से अंदर दाखिल हुए, तो अंदर जाकर इन्होंने देखा कि जो अमालिका के लोग हैं वो तो फिजिकली काफ़ी चुस्त तवाना है, वो तो फिजिकली बहुत स्ट्रोंग है, उनकी जो कद, उनकी जिसामत, उनकी हाइट्स, उनकी बॉडी बड़ी स्ट्रोंग है। तो इनके दिल में ये बात आ गई कि ये तो हमसे मुमकिन हो ना पाएगा, ये तो बड़ी मजबूत, बड़ी स्ट्रोंग कौम है, हम इनसे कैसे जहाद करेंगे, हम इनसे कैसे लड़ेंगे। अब जो 12 में से 10 कैप्टन्स थे वो तो इधर ही हिम्मत हार गए। उन्होंने आकर अपनी कौम को सारी बात बता दी कि हम तो ये मुकाबला नहीं कर सकेंगे, ये लोग तो बड़े मजबूत हैं, हम इनसे कैसे लड़ेंगे। लेकिन जो 2 कैप्टन्स थे इस मौके पर 11th और 12th टीम के, वो आए, अपनी अपनी टीमों को कॉन्फिडेंस बिल्ड किया, उनका कॉन्फिडेंस बिल्ड किया और कहा कि अल्लाह ताला ने मदद का वादा किया था। ये इनके बॉडी टाइप कोई इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है जिस तरह हम समझ रहे हैं। उन्होंने फुली कॉन्फिडेंस दिया कि आप फिक्र ना करें, आप हिम्मत करें, अल्लाह का नाम लेकर शुरू करें, अल्लाह ताला ने तो मदद का वादा किया था, इंशाल्लाह कामयाबी हमारे कदम चूमेगी और इस ज़मीन का चार्ज हमें अता कर दिया जाएगा। लेकिन अब जो 10 कैप्टन्स कह रहे थे, ज़ाहिर है 2 टीम्स में भी तो उसका इम्पैक्ट पड़ना था। अब 12 की 12 टीमें हिम्मत हार गई। इस मौके पर वो 2 कैप्टन्स जो थे वो प्रॉफिट मोसेस के साथ हो गए, हज़रत मूसा के साथ हो गए। अब जो सारे के सारे यहूदी थे, इज़राइलियंस थे, इन्होंने प्रॉफिट मोसेस से कहा कि मूसा, हमसे तो ये नहीं हो पाएगा, ये तो इतनी स्ट्रॉन्ग कौम है, हम इनसे लड़ें ना जी ना, आप जाने और आपका रब जाने, आप दोनों जहाद करें, हम यही बैठकर आपका इंतज़ार करते हैं। नऊज़ुबिल्लाह, नऊज़ुबिल्लाह। अब इस मौके पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने रब से कहा कि ए मेरे बारी ताला, इस कौम, बेशक ये कौम तो तेरे इख्तियार में ही है, इस कौम। अब इस वक्त क्या हुआ कि हज़रत मूसा, हज़रत हारून और जो दूसरे दीगर 2 कैप्टन्स थे, उनके अलावा इस कौम को अल्लाह ताला ने सज़ा के तौर पर इन पर अज़ाब भेजा और 40 साल तक ये बेआबो गया मैदान में भटकते रहे।
जहाँ से रास्ता शुरू करते थे शाम होती थी, इधर उधर की ठोकरें खाते थे, शाम को फिर वहीं से सफ़र शुरू हो जाता और कुछ इन्हें पता नहीं चलता। इस मौके पर ये हज़रत मूसा प्रॉफिट मोसेस से शिकायत भी करते थे, अपनी कंप्लेंट्स भी दर्ज करवाते थे कि हमारे साथ तो ये कुछ हो रहा है, आप हमें यहाँ ले आए हैं, अब तो ये हो रहा है, अब तो यूँ हो रहा है, अब तो यूँ हो रहा है। इस मौके पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर अल्लाह ताला से दुआ की और अल्लाह ताला की भी रहमतें अरूज पर थी। अल्लाह ताला ने अपने कर्म नवाजियों के दरवाजे बंद नहीं किए इस कौम पर, इस उम्मत पर। फिर भी उन यहूदियों के लिए अल्लाह ताला आसमान से खाना भेजते थे, मनो सलवा आ जाता था। इसके अलावा भी बहुत सी नेमतें, इनके लिए लिबास आ जाता था, इनकी फ़िज़ीक, इनकी बॉडी टाइप के हिसाब से वो फिट और लूज़ भी खुद हो जाता था। इनके लिए वहाँ पर सख्त गर्मी में बादल भी आकर साया करता था। लेकिन इतनी सब नेमतों के बावजूद अब इन्हें पता था कि अल्लाह ताला इतनी नेमतें कर रहे हैं, फिर भी ये कौम नाशुक्री गुजरी जब 40 साल के बाद यरूशलेम की ज़मीन में इन्हें दाखिल होने का हुक्म दिया गया और कहा कि सजदे के तौर पर अंदर दाखिल होना अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हुए। लेकिन इस वक्त भी इन्होंने अल्लाह ताला के इस हुक्म की नाफरमानी की और सरीनों के बल रगड़ते हुए अंदर दाखिल हुए और खूब इन्होंने मजाक उड़ाया। तो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, ये यरूशलेम की हिस्ट्री थी। जब ज्यूज़ को हुक्म हुआ था इसके हासिल करने का, उन्होंने इस तरह टाल मटोल की थी। और आज भी आप देख सकते हैं कि जिस तरह यरूशलेम हमारे लिए आज़ाद करना ज़रूरी हो चुका है, हम मुस्लिम्स के लिए हम 57 कंट्रीज़ क्या कर रही हैं, ये तो सब कुछ आपके सामने है। 1967 से ये ज्यूज़ के हाथों कब्ज़े में है और इसके लिए जिस तरह सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने आज़ाद कराया था, आज फिर हमें ऐसी पर्सनालिटी की ज़रूरत है। आज की वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच। वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह।